हेलो फ्रेंड्स, वीकेंड में हमने सुना कि लिथियम का एक बड़ा भंडार भारत में मिला है जम्मू कश्मीर रीजन में, जिसकी जो वैल्यू है वो करीब 5.9 मिलियन टन है, यानी कि 59 लाख टन का लिथियम का भंडार मिला है। अब अगर हम लिथियम की वैल्यू देखें दोस्तों, ये भंडार किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो लिथियम इस समय चाइना में जो ट्रेड होता है वो करीब $75,000 पर टन का है। तो यानी कि जो इंडिया में जो लिथियम का भंडार है, अगर उसकी वैल्यू हम लगाएं करीब 82 से 83 रुपये पर डॉलर के हिसाब से, तो करीब 36 लाख करोड़ यानी कि 36 ट्रिलियन रुपीस का ये भंडार है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक तो ये जो लिथियम है हमारे पास जो मिला है वो हाई ग्रेड क्वालिटी का है, ऐसा इंटरनेशनली बहुत ही कम है। यानी कि अगर हम इसको और महंगा बेच सकते हैं या इसको यूज करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। अब इस लिथियम की जो उपयोगिता है वो क्या है? लिथियम कार की बैटरी बनाने में यूज होता है, लिथियम मोबाइल की बैटरी बनाने में यूज होता है। अब कार की बैटरी बनेगी तो एक कार की बैटरी में एज ऑफ नाउ अभी करीब 10 किलो लिथियम यूज होता है। तो यानी कि अगर हम इस 59 लाख टन के लिथियम के भंडार से कारें बनाना शुरू करें तो करीब 59 करोड़ कार भारत में बनाई जा सकती हैं। हालांकि अभी लिथियम की इस भंडार को स्टार्ट करना, माइन करने में इसमें कई साल का वक्त लग सकता है, लेकिन भारत की जो डिपेंडेंसी है एक पेट्रोल और डीजल कारों पर, ये खत्म होती हुई दिखाई दे सकती है दोस्तों। कैसे? भारत करीब हर साल $120 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी कि अपनी जरूरत का 85% इंपोर्ट करता है। उस 85% की वैल्यू करीब $120 बिलियन आती है। अब अगर हम कहते हैं कि 60 to 70% जो कि रिटेल फ्यूल जो यूज होता है, पेट्रोल डीजल, बाकी इंडस्ट्रियल यूज में भी यूज होते हैं और बहुत सारी चीजें क्रूड ऑयल के जब रिफाइन करते हैं तो बहुत सारी चीजें निकलती हैं, उनको अलग कर दें। तो अगर हम 50-60% भी अपना बिल बचा लें, यानी कि अगर हम बोलते हैं कि 60 से 70 बिलियन डॉलर भी हम अपने देश में एनुअली बचा सकें इस लिथियम भंडार की वजह से, तो कितना बड़ा बेनिफिट इंडिया को एज इन कंट्री कितने सालों तक मिलने वाला है, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते दोस्तों। साथ ही अगर देखें, एक मोबाइल बैटरी में करीब 2 ग्राम लिथियम का यूज होता है। अब हम सभी जानते हैं, हम सारे दिन मोबाइल यूज करते हैं, एप्पल, ओप्पो, सैमसंग, कितने तरह के हम मोबाइल यूज करते हैं दोस्तों, और सभी को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और इम्पोर्टेंटली अगर हम उन मोबाइल को इंडिया में बनाने की भी कोशिश करें तो हमारे पास लिथियम इंपोर्ट करना पड़ता है मोबाइल की बैटरी बनाने के लिए, जो कि हम चाइना से अक्सर इंपोर्ट करते हैं। अभी भी जो भारत कारें बनाता है, इलेक्ट्रिक कार बनाता है, उसके लिए भी जो लिथियम इंपोर्ट करना पड़ता है वो हमें 100% लिथियम इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे देश में कोई भंडार नहीं थे इस भंडार से पहले। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनोवेशन हुआ है भारत के लिए। अगर हम देखें तो दुनिया में जो सबसे बड़ी बैटरी बनाने वाला मार्केट है लिथियम बेस्ड, वो चाइना है। और जो सबसे ज्यादा रिजर्व है लिथियम के एज ऑफ नाउ, अभी कहा जाता है कि बोलीविया में, जो कि करीब 21 मिलियन टन के हैं। तो अगर भारत अपनी डिपेंडेंसी के अनुसार भी इस लिथियम रिजर्व का यूज करे तो भारत का ऑटो सेक्टर, मोबाइल सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। और उसका सीधा बेनिफिट जो होगा वो ऑयल एंड गैस पर जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं, जो ऑयल एंड गैस पर जो बेस्ड हमारी इकोनॉमी है, उसकी डिपेंडेंसी काफी कम हो जाएगी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भारत के लिए एक खोज हुई है और इसका हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए, क्योंकि ये भारत के जो आगे की इकोनॉमी होगी उसको बहुत तेजी से चेंज करने वाला है। थैंक यू दोस्तों।